आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ की है। अब जैसे ही वसुंधरा आसमान में इन चांद तारों को बिल्कुल मोतियों की तरह बिखेर देती है और फिर जैसे ही सवेरा हो जाता है तो सूरज मानो ऐसा लगता है कि इन सारे मोतियों को, इन चांद तारों को एकत्रित करता हो, इकट्ठा करता हो। यानी जब सुबह का उजाला दिखाई देने लगता है तो ये चांद तारे भी बिल्कुल गायब से हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। चलिए अगली पंक्तियां पढ़ती हूँ। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब जब सुबह सूरज इन सारे चांद तारों को एकत्रित कर ले जाता था तो जैसे ही जाते जाते उस सूरज को विरामदायिनी यानी एक आराम देने वाली, जैसे हम संध्या कहते हैं, यही संध्या सूरज को आराम देने का काम करती है, उसे विराम देने का काम करती है। जाते जाते यही सूरज जिन चांद तारों को वो इकट्ठा करता है वह उसे संध्या को दे जाता है। यानी जैसे ही शाम होने लगती है फिर से ये चांद तारे आसमान में हर रोज की तरह, हमेशा की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। और इसी वजह से जो रात्रि का अंधकार या अंधेरा कहिए कुछ हद तक कम हो जाता है और इस चांदनी रात का एक अलग ही नया रूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए, शाम का मतलब होता है काला या सांवला भी कह सकते हैं, तनु यानी शरीर, संध्या विराम देने वाली। आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक। अब यहाँ पर पंचवटी मतलब क्या? 5 वट वृक्षों का समूह, जिसे हम पंचवटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर पंचवटी की छाया में एक सुंदर सी घास से और पत्तों से बनी हुई सुंदर सी कुटिया हमें दिखाई देती है और उसी कुटिया के सामने स्वच्छ शिला यानी पाषाण कह सकते हैं, आप उसे पत्थर भी कह सकते हैं, वो दिखाई देने लगता है। अब उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब यहाँ निर्भीक यानी निडर कह सकते हैं, सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ शिला पर जैसे मैंने कहा कि पाषाण या पत्थर भी आप उसे कह सकते हैं। तो इस सुंदर सी कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला रखी हुई है यानी पाषाण है और उसी पाषाण पर एक दृढ़ मन वाला यानी निडर योद्धा जैसे बैठा हुआ है, ऐसे दिखाई प्रतीत होता है। आगे की पंक्तियां। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब ये धनुर्धर यानी धनुष चलाने वाला। कवि कहते हैं कि इस संसार में जब सारे लोग सो रहे हैं तो ये धनुषधारी आखिर है कौन जो इस समय भी जाग रहा है। ये बिल्कुल एक कामदेव सा दिखाई देता है, ये बिल्कुल एक सन्यासी सा दिखाई देता है। उस पाषाण पर कवि को एक सन्यासी की प्रतिमा बैठी हुई दिखाई प्रतीत होती है। अब देखिए, यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। अब अगले वीडियो में हम फिर से यहाँ पर उपस्थित होंगे एक नए लेसन के साथ।